हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, जीएस ऑफ एनसीईआरटी चल रही है जिसमें ये वाला जो हमारी बुक है द अर्थ आवर हैबिटेट क्लास 6 की ये बुक है। और इसमें अभी तक हम लोग एक और दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर वो आपको देखने हैं तो आप इसके पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 पहले देख लेते हैं किस चीज़ के बारे में है। तो देखिए, ये है आपका मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लास्ट में एक क्विज होगा आपके लिए। उस क्विज को सॉल्व करके आप जान लोगे कि आपको चैप्टर आया या नहीं आया फुल्ली तौर पे। अगर नहीं आया तो वापस चले जाओ, अगर आ गया तो फिर आप मुस्कुरा के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे पूछूं कि यहाँ पर ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, राइट? ऑर्बिटल प्लेन क्या है, यहाँ पे अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समर सॉल्स्टिस क्या है, ठीक है, समर सॉल्स्टिस क्या है या फिर विंटर सॉल्स्टिस क्या है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा। तो आज इन्हीं डाउट्स को सॉल्व करूंगा और लास्ट में हम लोग आप खुद देखिएगा कि आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिले या फिर नहीं मिले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रोटेशन क्या होता है? पहला वर्ड है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है कि जब अपने ही एक्सिस पे घूमो और उसी को अगर पूरे आप 24 घंटे में घूमोगे तो क्या बन जाएगा? अर्थ डे बन जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वो अर्थ डे नहीं है जहां पे आप लोग मनाते हो उसको। ठीक है, और वहीं रेवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है आपका जब सन के अराउंड चक्कर लगाया जाता है 361/4 डेज में। तो 1/4 यहाँ पे डेज हो या फिर हो आपका 6 आवर्स। एग्जामिनर इनमें से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, तो दोनों को नोट कर लो। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्बिटल प्लेन क्या है। एक्सिस होता है अर्थ का जो कि एक इमेजिनरी लाइन है और जो पोल से 66.5 का जहां पे डिग्री या एंगल बनाती है। इसको और भी समझेंगे आगे। वहीं अगर बात की जाए अर्थ के बारे में, तो अर्थ का स्फेरिकल शेप होता है, इसीलिए केवल आधे भाग में इसके क्या होती है, आपकी सन की लाइट मिलती है। और इसी वजह से यहां पर आपका क्या होता है, दिन और रात का यहां पे चक्र चलता है आपका। ठीक है, तो दिन और रात यानी डे और नाइट आपके किसकी वजह से होते हैं? इसके स्फेरिकल शेप की वजह से होते हैं। तो इसको यहां पे नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, सर्किल जो आपका डिवाइड करता है किसको? डे और नाइट को ग्लोब पर, उसी को कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और आगे क्लियर हम लोग समझेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन को। वहीं आर्यभट्ट के द्वारा क्या लाइन कही गई थी कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी ही धरी पे क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो ये नोट कर लो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अलग से एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना होता है तो आर्यभट्ट से संबंधित जोड़ के पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और वहीं हर चौथे साल पे 4th ईयर में फरवरी का जो दिन है वो आपका 29 दिन का हो जाता है बजाय 28 दिन के, क्योंकि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यही 6 घंटे करके कुल आपके कितने हो जाएंगे? 6 चौको 24, यानी एक दिन जुड़ जाएगा आपका चौथे वर्ष में। उसी को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। अब एक बार इस पूरे आप पेज को देख लीजिए। अब यहाँ पे अभी तक फिलहाल कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपसे ऑर्बिटल प्लेन की बात की थी, ये है वो आपका ऑर्बिटल प्लेन। इसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि जो नॉर्थ पोल से यहाँ पर एक डिग्री बनाता है उसे क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री। तो इसे एक तरीके से हम इक्वेटर तो मान सकते हैं, लेकिन ये वो इक्वेटर है जो कि समानांतर नहीं है किसके? आपका एक्चुअल इक्वेटर के। ठीक है, तो यानी ऑर्बिटल प्लेन आपका अलग होगा और इक्वेटर आपका अलग होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। और वहीं जो डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट का मतलब केवल आधे भाग में है। तो क्यों है? स्फेरिकल शेप के कारण है। इसको याद रखना, क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आता है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए, ऑर्बिटल प्लेन, इक्वेटर और डे एंड नाइट का रीजन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सीजन्स किसकी वजह से चेंज होते हैं? सीजन्स चेंज होते हैं क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज करता है सन के अराउंड। इसको नोट कर लो, क्योंकि जब भी एग्जामिनर होता है वो अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शंस देगा, उनमें से ये एक ऑप्शन होता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं समर सॉल्स्टिस की। अभी हम लोगों ने देखा 21 जून क्या होता है? 21 जून को लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगी। सेम उसी आपके जब समर सॉल्स्टिस होता है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी समर होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? विंटर विद लॉन्ग नाइट्स। तो मुझे बताओ समर सॉल्स्टिस में क्या हो रहा है? लॉन्गेस्ट डे। तो यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे समर सॉल्स्टिस को मनाते हैं। अच्छा, होता क्यों है? अब रीजन देखते हैं इसका। तो रीजन क्या है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, इसीलिए वहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका यहाँ पे समर होता है और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? अपने आप ही विंटर हो जाएगी। और जो रेज हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये एक नोटवर्दी पॉइंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं।
एरियाज नियर द पोल्स, यहाँ पे सबसे कम हीट मिलती है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो स्लैंट का मतलब ये होता है कि ये है आपका अर्थ, तो यहाँ तक तो पहुँच पा रहा है, लेकिन इसके आगे जो है उसकी जो रेखाएं वो थोड़ी सी ज़्यादा तिरछी पड़ रही, इसी को स्लैंट कहा जाता है। ठीक है। और वहीं अगर नॉर्थ पोल की बात की जाए तो नॉर्थ पोल जो है वो ज़्यादातर इंक्लाइंड होता है किसकी तरफ? सन की तरफ। ठीक है। सन की तरफ इंक्लाइंड होने की वजह से आर्कटिक सर्किल पे, अंटार्कटिक पे नहीं बल्कि किस पे? आर्कटिक सर्किल पे हमेशा आपके 6 महीने के लिए लगातार दिन बना रहेगा, यानी एक में लगातार आपकी रात रहेगी और एक में लगातार दिन रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से ये पेज देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है समर सॉल्स्टिस, एक बार खुद से भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो ये नेक्स्ट वाला किस क्या होगा? ये हो जाएगा विंटर सॉल्स्टिस। अब ध्यान से देखो तो ये जो 90 डिग्री है किस पे बन रहा है आपका? तो ये बन रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तब हम उसको क्या कह रहे हैं? समर सॉल्स्टिस कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लगातार आपका क्या रहेगा? दिन रहेगा। तो ये कौन सी जगह है आपकी? ये है आर्कटिक सर्किल। ठीक है। और वहीं अब आते हैं हम लोग अगली सेकंड पिक्चर पे, यानी विंटर सॉल्स्टिस पे। तो यहाँ पे देखो तो ये जो 90 डिग्री है किस पे बन रहा है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बन रहा है, तो यानी अंटार्कटिक सर्किल पे अब लगातार आपका क्या रहेगा? दिन रहेगा। ठीक है। तो विंटर सॉल्स्टिस का मतलब यहाँ पे नॉर्थ में आपका विंटर है और वहीं समर सॉल्स्टिस में नॉर्थ में आपका समर है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस के बारे में। तो विंटर सॉल्स्टिस अभी हम लोगों ने पढ़ा कैसे होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा बढ़िया विंटर सॉल्स्टिस दिखाई देता है, यानी शॉर्टेस्ट डे होगा। और यहीं अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा है तो विंटर होगी और छोटे दिन होंगे, भाई विंटर में छोटे ही दिन होते हैं। और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में आपका गर्मी यानी समर होगा। ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए क्यों आखिरकार? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ती हैं और वहीं साउथ पोल पे आपका लगातार सबसे लंबे दिन होंगे। ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पोर्शन ऑफ लाइट है वो कहाँ पड़ती है? सदर्न हेमिस्फीयर पे। एक बहुत रोचक यहाँ पे लाइन है, इसको आप दिखाएंगे, नोट कर लेना कि क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में कौन से सीजन में मनाया जाता है? समर सीजन में। और जबकि हमारे यहाँ पे कब मनाया जाता है? विंटर सीजन में। ठीक है। इसी तरह देखते हैं इक्विनॉक्स। देखिए अभी तक हमने पढ़ा विंटर और समर, तो मतलब हो गया कि एक दिन कहीं ना कहीं लंबा होगा, कहीं ना कहीं छोटा होगा, लेकिन जब दोनों में बराबर हो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। तो कौन कौन सी डेट है? 21 मार्च और 23 सितंबर। बराबर दिन होंगे और बराबर रातें होंगी। और क्यों होंगी? क्योंकि इक्वेटर पे जो है आपका वो सन जाता है या उसकी रेखाएं पड़ती हैं, और इसी पोजीशन पे जो आपका पोल है वो किसी भी तरफ से झुका नहीं होता है सन की तरफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको और अच्छे से समझेंगे। ये देखिए अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इक्विनॉक्स कहाँ पर है? ये भी इक्विनॉक्स है और ये भी इक्विनॉक्स, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च। तो सामने से देखिए तो दोनों ही भाग बिल्कुल ही क्लियर है यहाँ पे सन के सामने बराबर की रेखाओं के साथ। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मूव करते हैं तो ये आपके मूव करते समय अब जो टिल्टेड पोर्शन है आपका वो ज़्यादा झुक जाता है सन की तरफ। इसी तरह यहाँ पर है ये टिल्टेड पोर्शन ज़्यादा झुक जाएगा आपका सन की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा? विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को और समर सॉल्स्टिस 21 जून को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों को थोड़े बहुत मौसम भी देख लेते हैं। ठीक है। कौन से मौसम कब होते हैं? तो मौसम अगर आप देखो तो यहाँ पे इक्विनॉक्स में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा आपका? ऑटम होगा 23 सितंबर को और वहीं स्प्रिंग होगा 21 मार्च को। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 23 सितंबर को अभी हमने बात की नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम सीजन यानी पतझड़ होगा। तो सदर्न में क्या हो जाएगा आपका? स्प्रिंग सीजन यानी बसंत होगा। और वहीं 21 मार्च, इसलिए याद कीजिए बसंत पंचमी भी आपकी ऐसी इसी के आसपास हम लोग मनाते हैं। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग सीजन आ जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम यानी कि पतझड़ हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ जितने भी टॉपिक थे यानी ऑर्बिटल प्लेन वगैरह सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब चलिए टाइम है आपके क्विज का। तो अब पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि राइट ऑप्शंस क्या हैं। तो चलिए साथ में अब मिलकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, यानी सन के अराउंड पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा रिवोल्यूशन। और वहीं डायरेक्ट रेज ऑफ सन आपकी इक्वेटर पे कब पड़ती हैं, यहाँ पे पूछा गया तो बी का आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है। और वहीं सी क्या कह रहा है आपका? क्रिसमस समर में कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और वहीं डी देखे तो साइकिल ऑफ सीजन किसके कारण होती है? तो सीजन की जो साइकिल है आपकी वो रिवोल्यूशन के
के कारण होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके ठीक रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 366 डेज। और वहीं अगर डेली मोशन ऑफ अर्थ कहा जाए तो उसको कहा जाता है रोटेशन, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन विच ऑर्बिट, तो शेप पूछा गया है इलिप्टिकल ऑर्बिट। और वहीं अर्थ का आपका शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। वहीं डी देखते हैं फटाफट। सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, कौन से ट्रॉपिक पे यहाँ पे आपका पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए 21 जून को, तो 21 जून को आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। चलिए, और वहीं सी देखते हैं। तो सी में आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टर दिन कब होते हैं, कौन से सीजन में होते हैं दिन में? तो भाई सर्दियों में दिन हमारे छोटे होते हैं, लेकिन कौन से हेमिस्फीयर में? नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने मेरे साथ में सॉल्व किया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।